मैं कर्मयोगी हमारे इस मतदाता संघ चैनल में आप सभी सम्मानित सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं। ये हमारा आज का विषय शिक्षा व्यवस्था पे है। तो आइए मित्रों, चले हम इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। तो हमारे देश में जो एक शिक्षा व्यवस्था है कि शिक्षा व्यवस्था में बच्चों की, हम मान लेता हूं कि स्कूल में जब हम पढ़ाते हैं तो इन पढ़ाई का उद्देश्य के साथ में एक और विषय आता है कि नैतिकता की शिक्षा, जो मानव समाज के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। आज हमारा टॉपिक यही रहेगा कि हमारे देश में जो नैतिकता की शिक्षा जैसी होनी चाहिए, क्या हमारे देश में शिक्षा के जो व्यवस्था है वो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो वो क्या वास्तव में है या नहीं है। तो इस पे हमारे पैनल में यहाँ पे एक सरकारी शिक्षक भी है, श्री तरुण कुमार सिंह जी, और प्राइवेट शिक्षक है हमारे बबलू पाठक जी। तो हम सर्वप्रथम ये सरकारी शिक्षक जी से, जो तरुण सिंह जी से हम इस विषय पे हम बात करना चाहेंगे कि वो इस विषय को अपना थोड़ा सा जो है यहाँ पे विचार रखे। तो जी तरुण जी, आपका स्वागत किया जा रहा है। सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज का है शिक्षा और नैतिकता, यही तो। जी जी। हमारे शिक्षा में तो अभी आजकल के शिक्षा में नैतिकता तो है ही नहीं। अभी चाहे सरकार हो, चाहे अभिभावक हो या शिक्षक हो, अभी नैतिकता पे कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। अच्छा, नैतिकता जहाँ से सीखता है आदमी, सबसे पहला स्टेज है उसका अपना घर। हर परिवार से सबसे पहला नैतिकता का पहला सीढ़ी मन घर से ही होता है। अच्छा, इसके बाद विद्यालय। तो अभी हम लोग का जो समाज में है, अभी शिक्षा 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 सब खाली पढ़ने के चक्कर में, जो नैतिक जो मूल्य है इसको लोग भूलते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हमको दिखता है एकल परिवार। लोग ये समाज में हम अपना व्यवहार कैसे रखना चाहिए, ये माने झूठ मत बोलिए, किसी मारामारी मत कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, ये सब तो हम लोग घर से ही सीखते थे ना पहले। तो ये चीज का अभी एकल परिवार होने से इसका अभाव हो गया है। अच्छा, दूसरा इसका कारण है शहरीकरण। गांव से जो लोग शहर में चले गए, पहले गांव में थे तो ठीक है, कुछ कुछ अड़ोस पड़ोस से भी नैतिकता का शिक्षा दे दी जाती थी, जैसे हम लोग के बचपन में अड़ोस पड़ोस से मिलता था। अच्छा, अभी एकल परिवार में जो बाहर में जो ये शहर में रह रहा है लोग, तो इसमें सबसे ज्यादा मुसीबत उसको है जो जिसका हमारे पति पत्नी दोनों माने काम में जाते हैं। कोई रह नहीं पाता है, बच्चा को कोई ये समझा नहीं पाता है नैतिकता उसको मिलेगी तो मान लीजिए भाड़ा वाली आया करेगी कि नहीं। इसका सबसे पहले ध्यान हम लोग को माने घर से शुरू होना चाहिए। आप कारण तो बताए दिए, सबसे पहले हम लोग का ये माने एकल परिवार वाली सिद्धांत, इससे नैतिकता लगभग लगभग 50% खत्म हो गया। इससे पहले हम लोग देखिए, हम लोग के बचपन में क्या था। हेलो जी जी जी। हम लोग के बचपन में था, अरे ये दादा दादी नाना जो कहानियां सुनते थे, वो कहानियां नैतिकता से भरपूर होती थी। उसमें होता था एक दूसरे की मदद करना, मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना। नैतिकता का मूल मंत्र तो यही है। यदि अभी देखिए, अभी जो शिक्षा का अंधाधुंध दौड़ है, पीछे छूटते जा रहा है हम लोगों का। जी विद्यालय में हम देख रहे हैं गार्जियन का भी व्यवहार वैसा ही है। वो आएगा तो उसका बच्चा का बिहेवियर हम लोग बताते हैं कि आपका लड़का इतना बदमाशी कर रहा है, बात नहीं सुन रहा है, अपने माने उसके जो साथ में साथ पार्टी है उन लोगों के साथ भी उसका दुर्व्यवहार हो रहा है। इसके बारे में वो लोग मैंने सुन के भी अनसुना कर देता है। अब क्या बताइए, खाली पढ़ने सर ये मिला कि नहीं, ये मिला कि नहीं। माने हम लोग का शिक्षा का जो व्यवस्था है ना, इसको भी वो लोग माने एकदम माने लंड भंड करके रखा हुआ है, सिस्टमेटिक। जी बिल्कुल। अच्छा, और एक बात है। जी जी। हेलो जी जी, बताइए। सुन रहा। अच्छा, और एक है शिक्षा के अंधाधुंध दौड़ में आपको बता रहे वो मैंने उदाहरण देखे। अभी आजकल आप लोग देख रहे हैं कि अभी टेक्निकली फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन में हो रहा है ना। इसमें क्या है देखिए, ये हम अभी हम
पर हम कहीं भी बहस कर डालते हैं इस चीज पे, कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। इसमें होता क्या है, ये है टोटल शहरी कल्चर। शहरी कल्चर में क्या है कि नैतिकता नाम की कोई चीज तो है ही नहीं। अब जिसका भी लड़का ये फ्रॉडनेस वाले जो सिस्टम में काम करता है, उसके माँ बाप से आज आप जाके बात कीजिए तो सबसे पहले बताएगा मेरा लड़का एजुकेटेड है, ये है, वो है, कंप्यूटर इंजीनियर है, प्लांट का 9 तरह बतियाएगा, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। तो मेरे साथ बहस में तो हम तो बोले थे कि आप जिसको बोल रहे हैं कि अच्छा खासा है, तेज तरार है, पढ़ा लिखा है, खूब चालाक है, हमारे यहाँ इसको सीधे सीधे चीटिंगबाज बोलते हैं, फ्रॉड इसको बोला जाता है, मतलब फ्रॉडनेस कर रहा है ये। लेकिन आपकी नजर में वो बहुत तेज तरार पढ़ा लिखा एकदम ब्रिलियंट लड़का है। यहाँ ले दे के एक ही चीज है कि नैतिकता का अभाव है। पढ़ा तो ठीक ही है, हाई एजुकेटेड है, ये बात मान ले रहे हैं आप, लेकिन नैतिकता उसमें है नहीं। पहली बात, नैतिकता जिसमें नहीं है, हम बता दे रहे हैं आपको, कोई बीए कर ले, एमए कर ले, ग्रेजुएट हो जाए, इंजीनियर हो जाए, यदि नैतिकता उसमें नहीं है तो पशु के समान है, पशु से ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। और इसमें इस विषय पे मैं बबलू पाठक जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो भी अपना विचार रखे। ये बोलने दीजिए आपको। ये तो हम बता दें कि नैतिकता का अभाव। नैतिकता देखिए सबसे पहले शुरू होता है परिवार से। हम बोले नहीं, शहर में आप देखिए, आप तो रह रहे हैं शहर में, खुद ही देख रहे होंगे, जो एकल परिवार उन लोगों को मैंने बहुत मिनिमम, जो अभी देखिए अब इसमें है क्या, जो गांव से अभी बिलोंग करता है, गांव से बिलोंग जो कर रहा है, गांव में अभी रह रहा है, आना जाना लगा हुआ है, उसमें अभी कुछ नैतिकता बची हुई है। कि घर में आता है तो बड़े बुजुर्ग है, उसको सम्मान देना ही पड़ेगा, तो नैतिकता का पहला चरण तो यही है। तो उन लोगों के पास में भी है जो टोटल माने गांव छोड़ ही दिया, शहर का निवासी हो गया है, उसके पास नैतिकता 10% में मिल जाए, अब उसको अपना माने ये माने क्या बोलते हैं, भाग्यवानी समझिए। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कुछ दिक्कत हो तो बोल दीजिए, हम उसका जवाब दे लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बबलू जी, जी और बबलू जी, हम चाहेंगे कि आप भी अपना इस विषय पर थोड़ा विचार दें, तो फिर हम और प्रश्नों पे हम अपना जो है कि आगे बढ़ेंगे। जी बबलू जी, आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप लोगों से हमें जुड़ने का सौभाग्य मिला है। इसको मैं सौभाग्य समझता हूँ कि अच्छे जनों का दर्शन, अच्छे जनों की बातें, कुछ अच्छी बातें दिमाग में आती है तो मनुष्य के जीवन में एक नई चेतना का संचार होता है। कहीं पर अगर उसकी आत्मा मर रही है या दबी हुई है या व्यस्त है, कहीं आज के जमाने में किसी आंधी तूफान की तरह हवा में लोग उड़े जा रहे हैं बेतहाशा, बिना सोचे समझे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है आजादी के नाम पे। वैसे लोगों के कानों तक अगर हम लोगों की बातें पहुंचती है, या हमारे विचार के जो कुछ तो लोग जरूर हैं, जैसे आप जुड़े, आदरणीय तरुण बाबू जुड़े, और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे धीरे धीरे, तो समाज में तो हम लोगों ने अभी तक जो उम्र गुजारा वो देखने सुनने समझने में गुजारा। हालांकि ये जिंदगी बहुत छोटी है, ऐसा लोग कहते थे, आज भी सही लगता है। सीखने के लिए और जानने के लिए कब क्या नया तजुर्बा मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। हर पल का एक अपना मजा है और एक अपना उसका प्रभाव है, उसका अपना दृश्य है, कहिए, है ना। असमानताएं और विषमताएं, नैतिकता पर ही हमारा देश नैतिकता के लिए जाना जाता था, ऐसा सुने थे कभी। हमारे बुजुर्ग ही हमें बताते थे जो नैतिकता की बात, जैसा कि अभी बड़े भाई ने कहा कि बुजुर्ग के नहीं रहने से भी नैतिकता समाप्त हो रही है। वो पीढ़ी ही जो नैतिक पीढ़ी थी हमारी, वो समाप्त हो गई। मैं ऐसे संक्षेप में अगर ऐसे कहूं तो शायद अन्यथा न हो कि वो पीढ़ी जो हमारे बाप दादा की पीढ़ी थी, वो पीढ़ी तो गुजर ही चुकी और परिवार भी एकल हो गया, टूट गए, लोग बिखर गए। तो जब लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उनको बहुत सारे लोग गुमराह करते हैं। ऐसा समाज में पहले भी हुआ है, आगे भी होता रहेगा। तो हम लोग टूट गए, कई भागों में टूट गए। कुछ तो परिवार टूट गया, कुछ परिवार टूटने से धीरे धीरे समाज टूट गया, एक दूसरे की बुराइयां लोग अपने परिवार की करने लगे। ये सब नैतिकता के पतन का माने कई रूप है, दिखाई पड़ता है समाज में, जिसके चलते मैं समझता हूँ कि समाज को बहुत नुकसान है। और राजनेताओं ने कब किसका कितना भला किया, कितने लोग भले इसका लाभ ले, ये अलग मुद्दा है, क्योंकि नैतिकता की वहां भी जरूरत है। श्री राम नैतिकता के भी प्रतीक थे। मैं हिंदू धर्म का हूँ और मैं उनको एक बहुत बड़ा आदर्श मानता हूँ।
और हमारे देश में अनेकों लोग उनको आदर्श मानते हैं। वो आदर्श पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो नैतिकता की बात थी, बीच में हमारे संस्कार में, हमारे संस्कृति में नैतिकता है, लेकिन लोग पश्चात संस्कृति की ओर भाग रहे हैं। ये भी हम देख रहे हैं। खान पान आप देखें, बोल चाल देखें, महिलाओं का पोशाक, लड़कियों का पोशाक, बार क्लब, डांस क्लब, ये सब हमारी भारतीय संस्कृति में इसको अच्छा नहीं माना जाता था। उस जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग हम लोग को टीवी तक जल्दी नहीं देखने देते थे, उसमें कुछ अश्लीलता नहीं इसके नजर के सामने आ जाए, तो इतना ख्याल वो रखते थे। आज के डेट में तो कोई उस तरह का है नहीं। और हम लोग का जो पीढ़ी अभी है वो कमाने खाने के चक्कर में इस तरह बेदम है कि समय की धारा में निकल जाता है, तो कहीं कहीं पर कंप्रोमाइज उसको भी करना पड़ता है। हृदय तो नहीं चाहता है कि हम ऐसा गलत काम करें, रिश्वत ही दे। ये भी एक जो है सो नैतिकता का मेरा भी पतन हुआ और लेने वाले का भी पतन हुआ। उसने हमें मजबूर करके लिया। रिश्वत तो कोई शौक से देता नहीं है। तो ये हमारा समाज है। कचहरी की दौर में बात करें, नैतिकता वहां ईमान न्याय की बात होती है, जहां न्याय और फैसला होता है, जिंदगी मौत का फांसी तक की सजा सुनाई जाती है संविधान के आधार पर। वहां पर आज आलम यह है कि हर कोई इस बात को जानता है। हम क्या कह सकते हैं? कोर्ट से बाहर निकलिए तो एक उधर खड़ा है, एक उधर खड़ा है, वहां से कर्मचारी तक उठ के बाहर आके आपको हाथ पकड़ लेगा, भाई जी जा रहे हो, अरे कुछ चाय पानी। अब चाय पानी पर्यायवाची हो गया रिश्वत का, कि कुछ चाय पानी खाते हो, 2000, 4000, 5000 रुपये, जो भी जैसा जिसका मसला, जो जितना कट जाए वहां पर जाके वो उसका भाग्य है, बच गया तो उसका नसीब है। तो ये न्याय व्यवस्था जहां पर इंसाफ की बात है, नैतिकता की आधारशिला है, मानवीयता है, किसी के जीवन मरण का फैसला किसी के हाथ में हो जाए, ये तो सिर्फ भगवान के हाथ में होता था। तो किसी को मारना है कि बचाना है, लेकिन अब न्यायालय के बस में है। सच्चे को भी कभी सजा मिल रही है, कभी अन्याय हो रहा है, तभी तो इतना परेशानी बढ़ी हुई है समाज में। इतना न्यायालय, इतना विद्यालय, इतने अच्छे अच्छे संत, इतने बड़े बड़े महापुरुष रहने के उपरांत भी देश में नैतिकता का पतन है। मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। ये किसी एक व्यक्ति हमारी आपकी बात नहीं है, सबको मिला करके नैतिकता बनेगी। हम नैतिक हो जाएं, आप नैतिक हो जाए, उससे समाज हमारा नहीं बदलेगा। और हम लोग शिक्षक हैं, सौभाग्य से हमारे बड़े भाई भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। हम लोग तो समाज में कोशिश यही करते हैं, लेकिन अब रह गई सवाल कि जिनके साथ जुड़े हैं वो कितने नैतिक हैं, वो कितने ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं, स्कूलें चला रहे हैं। हम शिक्षक हैं तो स्कूलें से जुड़े हैं, वहां पर क्या हो रहा है? तो हर जगह, किस जगह को कहें कि नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आता। इस छोटे मस्तिष्क में अभी तक वो उदाहरण नहीं दिखता जो अभी तक मेरी नजरों में खास करके, हो सकता है मैं बहुत कम घुमा फिरा हूँ, जाने का मौका नहीं मिलता है, स्कूल कॉलेज की ड्यूटी है, प्राइवेट की तो नहीं जाता हूँ, कम जाता हूँ, तो बहुत कम ही ऐसा सौभाग्य मिलता है। वो याद नहीं आता है कि नैतिकता की बात कहीं पर दिख गई हमें, किसी का कुछ मिल गया तो किसी ने दे दिया। ऐसा नहीं है कि ये शून्य हो गया, कुछ तो लोग बचे हैं जो नैतिकता पर ही अपना जीवन गुजार रहे हैं। भले हरिश्चंद्र की तरह उनको बार बार परीक्षा ही क्यों नहीं देना पड़ता है जीवन में, है ना, संघर्षों से जीवन गुजरता है उनका, तो गलत रास्ते पे वो नहीं जाते। इसलिए उनके अंदर संस्कार आया। और भाई जी ने कहा था कि संस्कार घर से पहले माता पिता से मिलता है, उनके माता पिता को उनके माता पिता से मिलता है। तो वो बीच का जनरेशन तो हमारा गुजर गया। हमारे पिताजी के उम्र जो हुआ, आपके हुए हैं, तो वो दिया करते थे। हमारे बच्चों को कहानियां कौन सुनाते? हम तो कमाने में लगे थे। ठीक है, महंगाई का दौर है, बहुत तरह की मजबूरियां हैं। तो हम गए तो हमारे दादा दादी घर में रहते, एकल परिवार रहता, कोई रहता, तब तो बच्चों को कहता कि बेटा जो है सो ये पंचतंत्र की कहानी कहती है, पेड़ बोलते हैं कि इस तरह से करने पे इसका दुष्परिणाम हुआ, ये लालच का फल मिला, ये हुआ वो हुआ। स्कूलों में भी अब नैतिक शिक्षा की मैं समझता हूँ कि 10% ही विद्यालय ऐसा होंगे जिनके यहाँ मोरल साइंस का किताब चलता हो और उस पर वो ध्यान देते हो, क्योंकि आधारशिला है, चरित्र का आधारशिला नैतिकता और संस्कार है। वह पहली घंटी होनी चाहिए प्रतिदिन, और उस पर जो है सो चर्चा स्कूल में 1/4 हमेशा होनी चाहिए, कंटिन्यूअस। और उनके माता पिता से लोग भागते हैं क्योंकि वो पैसा लेते हैं, उनको लगता है कि अंदर से हम उन्हें ठग रहे हैं, गार्जियन को, बच्चों को ज्ञान भी नहीं दे पा रहे हैं। अगर वो दिए होते, इतना स्कूल खुल गया बंधु, अभिभावक अगर सही में सचमुच में, अगर हम सब भी कहीं अभिभावक हैं
ऐसा नहीं है कि हम लोग अभिभावक नहीं, हम लोग को भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं। उसी माहौल में हमारे बच्चे को भी सुख या दुख का अनुभव हो रहा है जो हम लोगों ने बना रखा है, रिश्वत, भ्रष्टाचारी, नैतिकता का पतन। तो हमारे आने वाली पीढ़ी को ही ये मिलने वाला है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम अपनी पीढ़ी को क्या देंगे। अब तक तो हम इतना कर लिए तो हम ही तक ये बीता, लेकिन ये कष्ट हमें जब अच्छा नहीं लग रहा, हम सभी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, तो क्यों नहीं हम लोग इसके लिए कुछ अब करें कि हमारी सब पीढ़ी, उनका आपका बच्चा है तो वो भी मेरा ही बच्चा है, हम लोग शिक्षक है तो सभी के बच्चों को गले लगाते हैं ना भाई, हृदय से लगाते हैं। जितना अपने अपने बेटे को खुद नहीं पढ़ा पाते, लेकिन दूसरे के बच्चों को तन मन धन लगाते हैं, ऊपर से भी फोर्स रहता है। प्राइवेट स्कूल की बात भी कुछ और है, वेतन भी कम रहता है, बहुत मुश्किल से समझिए कि शिक्षक वर्ग आपको दिखेगा। वो 9 बजे रात तक ट्यूशन साइड में नहीं करेगा, चाहे उम्र उसकी जो हो जाए। जब तक वो चल रहा है तो वो साइकिल पर चले, मोटरसाइकिल पर चले, जाके ट्यूशन करेगा किसी तरह से अपना परिवार, है ना। ये महंगाई का आलम है, बेरोजगारी का दौर है। पढ़े लिखे लोग थे, 50,000 60,000 नौकरी का मिलता तो है नहीं, तो जिसके पास पूंजी नहीं है वो ही ज्यादातर प्रेफर भी करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को, प्राइवेट में खास करके। भाई वो बिजनेस नहीं कर सकते, उनको लोन लेने में डर लगता है, सरकारी पॉलिसी में दौड़ने में वो अच्छा नहीं समझते, कंफर्टेबल नहीं फील करते, तो थोड़ा कष्ट सह लेते हैं, धीरे धीरे वो करते हैं। किसी का कर्ज नहीं लेते और किसी से वो ठगने की बात तो है नहीं। ठगने वगने वाला काम तो मैनेजमेंट करता है, जो प्रबंधन है उसको ना फी मिलता है भाई। टीचर को तो वेतन मिलता है, चाहे 24 घंटा बको, चाहे 2 घंटा बक के अपना काम कर लो। कुछ लोग सो के भी कर लेते हैं, कुछ रट के भी कर लेते हैं, किन्हीं का नाम है। तो शिक्षण तो सबसे बड़ी समाज सेवा है, उसमें तो नैतिकता का सबसे पहले जरूरत पड़ती है। और इससे सब लोग जुड़े हैं, किसी का बच्चा जुड़ा है, कोई खुद, कौन ऐसा नहीं है जो स्कूल नहीं गया हो। 50 साल का आदमी जो भी होगा वो जरूर गया होगा, जैसे कि मैं गया, ठीक है ना। पुरानी पीढ़ी हमारे पिताजी की तो चाहे तो जॉब किया चाहे खेती किया, वो लोग गए। कुछ लोग हैं तो बिस्तर पे हैं, सेवा स्वभाव में अपना जीवित है। तो एक आशीर्वाद है कि हमारा परिवार में थोड़ा सा संस्कार, रोज 2 ही बूंद से ही नल से पानी निकल रहा है। जी बिल्कुल। तो अब हम इस पे कुछ प्रश्नों पे हम चलते हैं और छोटे छोटे प्रश्नों पे हम अपना इसको आते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि क्या प्राइवेट में जो नैतिकता का जो शिक्षा पाठ्यक्रम है वो अपने प्राइवेट स्कूल में नैतिकता का शिक्षा का एक पाठ्यक्रम चलता है या नहीं? इसमें हाँ या ना? नहीं, इसमें हाँ ना तो एक अलग बात है, लेकिन मैंने पहले भी अपनी बात रखी थी तो कहा था कि 10% विद्यालयों में भी मोरल शिक्षा की पढ़ाई होती है, किताब चलते हैं। और कुछ भी तो उनका किताब भी नहीं चलता, एग्जाम भी नहीं होता। बस कहा भाई तो मॉडर्न बने जा रहे हैं, IT सीखेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे, ये सीखेंगे, वो सीखेंगे, घर में गाली बकेंगे, मोहल्ले में जाके गाली बकेंगे, गलियों में घूमेंगे, साइकिल चलाएंगे, ये उनकी है। तो ये नैतिक शिक्षा का अभाव के कारण ही तो है ना। ये तो साफ दर्शाता है कि नहीं हो रही है, 10% हो रही है। मैं सबको शून्य नहीं कहता, कभी नहीं कहता शून्य। जिस दिन नैतिकता की पढ़ाई हो जाएगी उस दिन हमारा समाज उसी क्षण खत्म होगा, ये मेरा ऐसा सोचना है। कुछ लोग जरूर है जो उसको ढो रहे हैं, संस्कार के रूप में ढो रहे हैं। ये दौलत है, सब कोई नहीं ढो सकता है, और ये बड़ा वजनी है। इसके लिए श्री राम की तरह मैं फिर कहता हूँ कि त्याग करने की जरूरत पड़ती है। नैतिकता का स्थापना करना ये बहुत बड़ी स्थापना है। इसी से शांति आएगी, इसी से भाईचारा बढ़ेगा, इसी से सबका विकास होगा। ये आधारशिला है, फाउंडेशन है। इसके बाद ही ईंट जुड़ेगी तो महल बनेगा। अगर ये कमजोर होगा तो निश्चित रूप से कहीं दबेगा, समाज तो हमारा दबेगा। समाज में कुछ लोग इसमें परेशानी में आएंगे और धीरे धीरे पूरे समाज में ये सड़े हुए आलू टोकरी में रख दो या आम रख दो, तो वही हालत समाज में। एक से दूसरे को किसको अच्छा नहीं लगता कि रिश्वत में 2000 रुपया हमारे पॉकेट में अचानक आ जाए और हम जा करके होटल में खा लें। कुछ लोगों का शौक है कि वो शराब पी लें, कोई गोरख धंधा में लगा है, कोई चीटिंग में, कोई फ्रॉडिंग में, कोई किसी को आल जाल में फंसाए हुए है, ठग रहा है, धोखा दे रहा है, मतलब झपट रहा है भी, क्या नहीं कर रहा है। तो ये तो बड़ी दुखद। तो
इसमें अपना जो है कि प्राइवेट शिक्षा में मतलब कि 10% वो पाठ्यक्रम में कहीं कहीं अपना चलाते हैं, लेकिन थोड़ी अभी जो है कि जो बच्चों की जो माता पिता है उसके तरफ में थोड़ा सा उनका झुकाव नहीं रहता, तो ये कहीं ना कहीं अपने समाज में भी कमजोरी है। तो अब मैं ये सरकारी शिक्षा व्यवस्था में तरुण जी से समझना चाहूंगा और हमारी समाज में यह अपना जानना चाहेगा कि क्या सरकारी शिक्षा व्यवस्था में कोई पाठ्यक्रम ऑल इंडिया पूरे भारत के अंदर कोई चलाई भी जाती है या नहीं? जी देखिए, जैसे सर जी बोले ना, सरकारी स्कूल में भी नैतिकता का पाठ्यक्रम चलता है, कम ही है लेकिन चलता है। अच्छा, हम लोग ऐसा मतलब शिक्षा भी देते हैं। हम लोग का पहला जो प्रार्थना के बाद वाली जो टाइम होता है 15 मिनट, तो उसमें हम लोग नैतिकता का ही शिक्षा दे लेते हैं। इसके बाद क्लासरूम में ले जाते हैं बच्चों को। अब सवाल अब देखिए, हम लोग तो एकदम डायरेक्ट फेस टू फेस कर रहे हैं ना समस्या, तो वहाँ बच्चा लोग वो करता क्या है कि हम लोग जो बोल दिए, हाँ सर जी, हूँ सर जी, ना सर जी, मैंने बोल के ठीक है सब सुन लेता है। ये बात नहीं है, बच्चा है सिस्टम में। लेकिन यही चीज यदि मान लीजिए कि हर चीज का बच्चा है, तो मान लीजिए अभी किया, फिर अगला 10 मिनट के बाद ही दूसरे काम लग जाएगा, वो वाला भूल जाएगा कि क्या हुआ है। अब इसका भी कंटिन्यू किया जाए गार्जियन भी। लेकिन यहाँ देखिए समझ, मैंने हम लोग तो बताए पहले भी झेल रहे हैं हम लोग। इसमें होता क्या, देखिए आपको एक उदाहरण दे देते हैं। यदि मान लीजिए कि मेरे ही क्लास में किसी बच्चा का कॉपी खो गया का मतलब स्कूल से बाहर तक कॉपी उड़ के जाएगा नहीं, किसी बच्चा के बैग में होगा, या तो भूल से रखा हुआ या जानबूझ कर रखा हुआ, जो भी है। तो इसमें होता क्या है कि वो बच्चा मान लीजिए कुछ किसी के बैग में चला गया, तो मेरा कहना है कि जिस घर का बच्चा है, वो गार्जियन बच्चा से पूछे, भाई तेरे पास एक्स्ट्रा कॉपी आ गया, कहाँ से आ गया? यदि तू भूल से स्कूल चला है तो जाकर उसको अगला दिन दे दे। लेकिन हम देखे हैं कि कई गार्जियन ऐसा आता है कि वो अगला दिन आएगा तो उसको यदि बोला भी गया, चाहे बच्चा देख के बोला भी कि सर ये मेरा कॉपी है, तो उसका गार्जियन आके बोलता है कि नहीं, हम कल ही खरीद के दिया है। तो जिस गार्जियन का ही नैतिकता पतन है, उस बच्चे को हम कहाँ तक सिखा पाएंगे? आप ही बताइए। ये सवाल उठता है ना। जी बिल्कुल। इसमें सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट हो, नैतिक शिक्षा दोनों में दी जाती है। अब सवाल है कि हम शिक्षा देते जाए, सामने वाला कोई ले ही नहीं। समस्या यही है पंडित जी, और कुछ नहीं है जी। तो इसमें नैतिकता अभी भी हमारे देश में या समाज में जहाँ भी बोलिए बची हुई है। यदि न बचे तो फिर समाज तो चलने वाला, चाहे परिवार चलने वाला, चाहे देश चलने वाला तो है ही नहीं। बचा तो है, हाँ ये कहिए इसका परसेंटेज कमते जा रहा है धीरे धीरे। इसका मतलब है कि भविष्य हम लोग अंधकार में जा रहा है। हमारे आने वाली पीढ़ियां तो इसी अंधकार में हो जाएगी। जी, और अगला प्रश्न कीजिए। तो इसमें अपना जो है कि एक बात तो स्पष्ट है कि नैतिकता का शिक्षा हमारे मतलब कि पाठ्यक्रम में या सरकारी हो या प्राइवेट हो, ऐसी बात नहीं है कि 0% है। कुछ परसेंट हमारी शिक्षा व्यवस्था में है, लेकिन वो भी अगर देखी जाए तो धीरे धीरे लुप्त के ही कगार पे वो अपना जा भी रहा है। और उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे देश में जो हर माता पिता जो अपने बच्चे को शिक्षा के लिए स्कूल में भेजते हैं, तो उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है कि वो कम से कम अपने बच्चों को ये तो देखें। चलिए, हर पाठ्यक्रम जैसे इतिहास हुआ, गणित हुआ या कोई भी पाठ्यक्रम है, जब वो अपना चेक करते हैं या कोई प्रश्न करते हैं, तो उनको अपने बच्चों से एक विषय जरूर पूछना चाहिए। नैतिकता के विषय में वो प्रश्न करना चाहिए, कम से कम मुंह जबानी। कम से कम अगर कोई बुक अगर दिया गया है, तो वो माता पिता का फर्ज होता है कि कम से कम उसको पढ़ के देखे और अपने बच्चे से उस विषय में बात करे। तो नैतिकता का ये जब तक ले कि माता पिता भी अपना सक्रिय में नहीं आएंगे, तब तक ये नैतिकता का शिक्षा आगे बढ़ेगा भी नहीं, और इससे पतन ही पतन होता जाएगा। और एक बात स्पष्ट है कि दिन प्रतिदिन
यह सत्य है कि हमारे देश के नैतिकता जो एक शिक्षा होती है, वो चाहे समाज हो या कहीं भी, वो धीरे धीरे पतन के कगार पे पहुंच रही है। अब हम चलते हैं अगला प्रश्नों के उत्तर तरफ में। अगला प्रश्न है कि नैतिकता शिक्षा से ही स्पष्ट है कि हमारा समाज का निर्माण होता है। तो मैं यहाँ पे एक संदेश आप दोनों सज्जन से मैं चाहूंगा कि संक्षेप में और छोटा सा एक यहाँ पे संदेश हमारे समाज को, हमारे देश को, वो आप शिक्षक हैं तो माता पिता को, उन सभी जो अभिभावक हैं पूरे देश के अंदर में, उनको आप संदेश दें इस प्रश्नों पे छोटे में, और इतनी महत्वपूर्ण और स्टिक तौर से उनको अपना संदेश दे कि नैतिकता शिक्षा से ही हमारा समाज का निर्माण होता है। यह प्रश्न है और इस पे आप एक उत्तर बना करके हमारे समाज में एक अपना विचार आप दीजिए। तो सर्वप्रथम आप तरुण जी, फिर बबलू जी, आप दीजिएगा। देखिए, नैतिकता के विषय में विशेष करके अभिभावकों से मेरा ये कहना है कि ठीक है, आप लोग माने पति पत्नी दोनों बाहर काम कर रहे हैं, बच्चा आया के ये बल पे घर में रह रहा है या उसको स्कूल में पहुंचा के आप चले जा रहे हैं, फिर आते समय लेते आ रहे हैं, ऐसा भी है मेरे यहाँ। तो मेरा अभिभावकों से कहना, सिर्फ मन कहना क्या, मैंने गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, मेरा प्रार्थना है उनसे कि आप कम से कम बच्चों के लिए कम से कम 2 घंटा दीजिए। दिन भर बच्चा क्या किया उससे बड़ी प्रेम से पूछिए, कितनों का मदद किया, स्कूल में क्या किया, घर में क्या किया, किस दोस्त के साथ खेला, उसका मैंने बिहेवियर व्यवहार कैसा है, ये सब जांचे। उसमें से बच्चा मान लीजिए कि बच्चा, देखिए हम लोग बोले जाता है ना कि बच्चे मन के सच्चे, सब ठीक ठाक बताएगा। अब उसमें आपको संशोधन करना है कि बेटा ये ठीक नहीं है, ये ऐसे करता तो और बढ़िया होता, ऐसे करना चाहिए, तुमको उसकी मदद करनी चाहिए, तो ये कर देता। बस इतना दे दे गार्जियन, खाली बच्चों को अपने टाइम देना, बस उसी में उसको शिक्षा मिल जाएगा, ये मेरा मानना है। अभी गार्जियन एक्चुअली टाइम दे नहीं पा रहा है। अब विशेष करके ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रहा है मेट्रो शहर में। मेट्रो शहर में ये समस्या सबसे ज्यादा है। गार्जियन बच्चा को टाइम दे ही नहीं पा रहा है। अब बच्चा अपने मन का होते जा रहा है, तब खाली बच्चा भी अनैतिक है या वो नहीं जानता है, बच्चे को भी तो इतना ठीक नहीं है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को जब तक खुद शिक्षित नहीं करेंगे तो वो तो मैंने अकेले एकदम अंधेरे में भटकता फिरेगा। तो मेरा गार्जियनों से प्रार्थना है कि भैया थोड़ा टाइम दो, उसको अच्छी चीजें समझाओ, बस टाइम दो, इसके बाद उसको अच्छा बुरा आप समझा दीजिएगा। ऐसे गार्जियन आपका कर्तव्य भी बनता है। बस यही कहना है मेरा अभिभावकों से। ठीक पांडे जी, बबलू जी, अब आपका विचार। बड़े भाई ने बहुत ही बिल्कुल जिस प्रकार से आजकल एक्सरे होता है और सारी रिपोर्टें निकल के आती है सही उस प्रकार से समाज में व्याप्त स्थिति परिस्थिति पर बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। मैं समझता हूं कि जो लोग भी इनकी बातों को सुने और अगर उस पर वास्तव में थोड़ा कभी इत्मीनान से, ठंडे और एकांत से इस पर चर्चा सोचे, तो ये उनके परिवार के, समाज के, धीरे धीरे देश की ओर भी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये धीरे धीरे इसकी एक लहर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और ये अपने फायदे की बात है। हमको अपने पीढ़ी को देने की बात है। हम क्या देंगे? अगर आपके पास घर नहीं होगा तो आपका बच्चा कहाँ कल रहेगा, ये आप ही को ना सोचना है उसकी खुशी के लिए। तो भाई उसी प्रकार से ये समाज नहीं अगर बचेगा तो आपका बच्चा कैसे सुख पाएगा? ये आपको भी जिम्मेवारी है कि आप अपने बच्चे के लिए ही सोचे और सभी लोग सोचे अपने बच्चे के लिए, क्योंकि अगर अपने बच्चे को सभी संस्कारी बना देंगे तो निश्चित रूप से ये सबका साथ सबका विकास, ये मंत्र तो बहुत ही अच्छा है, भले इसका राजनीति में जो भी अर्थ निकलता हो, लेकिन इसका सार्थक अर्थ हम इस प्रकार से लगाते हैं। आजकल तो लोग अनर्थ लगा देते हैं, तो मैं अनर्थ नहीं लगा के अर्थ लगाना ये चाहता हूँ कि सबका साथ और सबका विकास हो और सभी लोग इस मिशन में जुड़े और इस बात को, इस चर्चा को अगर हो सके तो इस पर विचार करें। ऐसा नहीं है कि जो हम कह रहे हैं वो सबको अच्छा ही लगे, लेकिन हम किसी को दुश्मनी भाव से या इस भाव से हम लोगों ने अपनी बात नहीं रखी।
और संस्था में हम यही जानते हैं कि जो भी जुड़ते हैं वो हमारे देश के हमारे भाई बंधु ही हैं। हमको जाति फाति से लेने देना। शिक्षक एक ऐसी प्रजाति है जो मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी के बच्चे को गले लगाती है और एक साथ पढ़ाती है और कोई भेदभाव नहीं करती है। सेम यूनिफॉर्म, सेम लेक्चर, सेम संस्कार। और कभी ये शिक्षक का पेशा ही अपने आप में ऐसा है कि इसके सामने राष्ट्रपति तक को उठ के खड़ा होने की जरूरत है। गुरु के सामने कौन नहीं झुका? देवता तक झुके, आप नहीं झुकते हैं तो आपके अंदर अहंकार है। आप हमारे अंदर नहीं झुकिए, हमारे अंदर से जो शिक्षक बोलता है उसके आगे आप झुकते हैं, न कि मेरी पर्सनालिटी के आगे आप झुकिए। क्यों झुकिएगा? आप हमसे भी खूबसूरत हैं, आपके बच्चे फूल की तरह हैं, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, हमारे में क्या रखा है? विचारों की पूजा हो और विचारों को समाज में फैलाया जाए और लोग अपनाएं अच्छे विचार को। हम लोग को सुधारने कोई दूसरा कोई नहीं आएगा। हमारा बच्चा बिगड़ रहा है तो उसको हम ही को सुधारना है। तो हम सभी अगर अपने बच्चे को सुधारते तो सब थोड़ा थोड़ा योगदान करते हैं, तो सब जब अपने को सुधारेंगे तभी ये सुधरने पर आएगा। और ये सबके लिए उतना ही जरूरी है जैसे ऑक्सीजन जरूरी है जीने के लिए। ये नैतिकता उतनी जरूरी है। अगर ये नैतिकता खत्म हो जाएगी तो नाक में आपको ऑक्सीजन लग जाएगा, सिलेंडर, प्रदूषण बढ़ जाएगा ना, आप सांस लेंगे धुआं, मर जाएंगे। नैतिकता खत्म हुई तब ना। आपने एक कुकर्म किया, सृष्टि के साथ अत्याचार किया, तो आप ही को ना सांस लेना है। अगर हवा गंदी है आपके मोहल्ले में तो उसमें कमरा खिड़की आप ही का खुला हुआ है भाई। वो पड़ोस में अमेरिका में थोड़े उसकी गंदगी, वो तो बात की बात है, पहले तो आप मर जाएंगे। तो ये इस तरह से इसको समझने की जरूरत है, मैं समझता हूँ। और सभी लोग समझदार हैं, थोड़ा सा समय नहीं, अपने आप पर समय नहीं दे रहे हैं, अपने परिवार के ऊपर समय नहीं दे रहे हैं। क्योंकि धन का आना और जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी अमीर हो सकता है, कभी भी गरीब हो सकता है, उसका लक है, उसका ऊपर से दिया हुआ भगवान का है। वो एफर्ट करेगा तो उसको कुछ ना कुछ गेन होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, ये तो जीवन में चलेगा, ठीक है ना। लेकिन वो कुछ करेगा, करना चाहिए। और जो करने लायक है, जिस लायक है, गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको उसी लायक कुछ मिले। उसका जब पेट भरेगा, उसका जब तन ढकेगा, उसके परिवार में जब मानसिक शांति में लोग रहेंगे तभी वो अच्छी बात सोच पाएंगे। तो मानसिक शांति भी इसके लिए अति आवश्यक है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप बहुत बिजी रहते हैं, अनेकों तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं, किसी का कर्ज ले बैठे हैं, किसी को धोखा दे बैठे हैं, कोई आप पर सवार है, आप किसी पर सवार हैं, तो यू आर इन टेंशन, then it is very difficult to achieve this goal, I think। जो मुझे लगता है इसका एक पहलू है ना। तो ये सबके भले की बात है, सभी खुद सोचें और इस चर्चा में अपने सुझाव भी दें। अगली बार इस पर कुछ फीडबैक भी दें कि पिछली बार जो चर्चा हुई उसका आपने चिंतन मंथन किया तो क्या कुछ और इसमें बेहतर हो सकता है। तो संस्था खुली है, यही इस तरह की बात हो, इसी तरह के विचार के लोग जुड़े, इसी तरह की चर्चाएं हो, जिससे हमारा भी बुढ़ापे में चैन की जीवन गुजरे, मन को शांति मिले। सबसे बड़ी चीज शांति है, पैसा नहीं है। पैसा जिसके पास है उसके पास शांति नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पैसा तो आप कमा ले रहे हो संस्कार बेच के, जैसे तैसे सब कुछ। 99 का चक्कर लगा है कि एक आवे तो 100 हुए, तब तक से 2 गायब हो जाएगा, फिर 99 98 पे आ जाओगे। यही तो चलता रहेगा भाई, चाहे जितना भी जो रेंज में रहे। चाहे फॉर्च्यूनर वाले हैं तो उनको कुछ और टेंशन है, साइकिल वाले का और टेंशन है। तो थोड़ा समय देने की जरूरत है जी, थोड़ा आत्मचिंतन की जरूरत है जी। अब हम अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न आता है कि हमारे जो बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे जब प्राइमरी से निकल के अपना हाई स्कूल, इसके बाद से कॉलेज, और कॉलेज के बाद से जब यूनिवर्सिटियों तक जब पहुंचते हैं तो उनके चरित्र, वो उनके अंदर में जो अपना उस समय का उनकी स्थिति होती है कि उनका एज मिनिमम मान के चलिए कि 20-25 या यूनिवर्सिटी में 30 जो है ना कि तकले जब पहुंच जाते हैं तो उनके अंदर में हम क्या
क्या देखते हैं उनके अंदर में? अगर हम नैतिक शिक्षा की अगर हम बात करें, जिससे समाज का एक निर्माण होता है और समाज के निर्माण के साथ में हमारे देश का अपना वो एक निर्माण होता है, और वो देश की एक रीढ़ की हड्डी होते हैं जो युवा होते हैं। तो उनके अंदर में अगर जब हम यूनिवर्सिटियों तक पहुंचने वाले जो बच्चे हैं तो उनको हम देखते हैं, तो उनमें हमें क्या आचरण दिखाई देता है? अनैतिकतावान, व्यभिचारी, संस्कार विहीन, चरित्रहीन। आखिर ये युवा क्यों बन जाते हैं? कहीं न कहीं इसमें एक कड़ी हमारे माँ बाप का भी है, तो दूसरा कड़ी कहीं न कहीं हमारे देश की जो सिस्टम है, इस सिस्टम और ये जो सिस्टम के अंदर में जो शिक्षा व्यवस्था यूनिवर्सिटियों से लेकर के अगर हम देखें तो प्राइमरी या कॉलेजों तक हम कुछ मान सकते हैं कि वहां पे कुछ कंट्रोल, एक निगरानी होती है। लेकिन वही चीज अगर हम आगे जब बढ़ते हैं ना, तो वहां पे एक रूल, एक नियम, एक बाउंड्री लाइन होती है। वहां पे जैसे कि हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटियों में जैसे ये आपका जवाहरलाल अपना यूनिवर्सिटी है, JNU है आपके यहाँ, ये मेरे यहाँ कलकत्ता में जादवपुर यूनिवर्सिटी है, बहुत सारा है। तो ये सारे जो यूनिवर्सिटी में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें इन जितने भी यहाँ पे पढ़ने वाले लोग हैं, इनकी हम जब देखते हैं इनके तरफ में, तो इनके अंदर में एक तो अनैतिकतावान बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा नंबर व्यभिचारी भी दिखाई देता है, और तीसरा नंबर इनके संस्कार विहीन भी दिखाई देता है, और चौथा इनके अंदर में चरित्रहीनता भी दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये कड़िया एक बैग तो बनी नहीं। हमारे जो माँ बाप है यहाँ पे उनकी जो है कि कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका, और उनके साथ साथ में अगर हम सिर्फ अपने जो देश के जो समाज में जो माँ बाप हैं, अगर उनके ही सिर पे ये सारी ठिकरा हम फोड़ दे तो ये भी एक तरफ से अनुचित है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम में जो शिक्षा व्यवस्था है यहाँ पे कहीं ना कहीं लिंक जरूर है कि ये सारी चीजों को बन रही है। तो आखिर ये इसका बनने का आखिर कारण क्या है? यहाँ पे हम चाहते हैं कि समाज में जो है कि हम अपने विचारों के माध्यम से इस चीज के थोड़ा सा एक पॉइंट उनको समाज में अपना दें कि ये हमारे प्रशासन भी और समाज भी दोनों इस विषय पे अपना विचार करें। तो इस पे आप अपना विचार आप दीजिए, और थोड़ा संक्षेप में ही, क्योंकि हमारा समय की भी थोड़ी सी अब ज्यादा हो चुका है। तो इस पे आप अपना अपना विचार रखिए। जी तरुण जी, पहले आप। जी, नैतिकता तो पहले भी बोले, अब नैतिकता शुरू होता है घर से, प्राइमरी लेवल तक ठीक ठाक चलता है। हाई स्कूल में आता है तो शिक्षकों की वहाँ नैतिकता की जिम्मेदारी 80% तक रह जाती है। प्राइमरी में तो 100% है शिक्षकों की जिम्मेदारी, है कि नहीं? प्राइमरी में 100%, हाई स्कूल में जाइएगा तो कम जाएगा, काहे कि बच्चा बड़ा हो जा रहा है, वो आपका बात सुनेगा भी और अपने से गुनेगा भी, उसके बाद निर्णय करेगा क्या करना है। अब प्राइमरी में होता है कि जो हम लोग बोलते हैं बच्चा वही सुन लेता है, उसी को अमल करना शुरू कर देता है। अच्छा, अब रहा यूनिवर्सिटी का बात। यूनिवर्सिटी में देखिए, ऐसा बात नहीं है कि वहाँ नैतिकता नहीं है, वहाँ भी 100 बच्चे यदि पढ़ते हैं तो 20% आपको माने नैतिकता के साथ बच्चे मिलेंगे। अच्छा, 80% जो बिगड़े बच्चे मिलेंगे तो उनका माहौल, पंडित जी को बता बोले हैं, उनका माहौल घर से ही बिगड़ा हुआ है। बिगड़े हुए आपको वही मिलेंगे जिसके पिताजी या तो हाई रैंकेड ऑफिसर होंगे या बहुत धनवान, बहुत बड़े बिजनेसपति व्यवसायी होंगे। उन्हीं सब का बच्चा लोग ज्यादा बिगड़ता है।
बिगड़ने में सबसे बड़ी भूमिका अभिभावकों को ही है। अभी तो यहाँ मैंने आपको लाइव पर बता नहीं सकता, मेरे यहाँ जो यूनिवर्सिटी का नाम हम बोले, उसी में एक बार ये बच्चा लोग हड़ताल कर दिया। कमेंट्स आया कि ये यूनिवर्सिटी ना होकर अयासी का अड्डा है। बहुत झमेला हुआ। हम आपको बता दे रहे हैं, मेरा पर्सनल अनुभव है। उसी का स्टाफ इलेक्शन ड्यूटी में मेरे साथ आ रहा था, ड्यूटी के बने इलेक्शन करा के रास्ते में हम लोग मिले, उससे पूछे हम कि ये जो हुआ ये बात सच है या झूठ है। वो बोला कि 100% सही है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कम, अयाची ज्यादा होता है। शाम को जाइएगा तो बीयर बार से ज्यादा कुछ लगता नहीं है। अब वहाँ बच्चे पढ़े हुए हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कोर्स खत्म हो गया फिर भी पढ़े हुए हैं। पता लगाएगा तो सब हाई रैंक ऑफिसर के बच्चे थे। जी बिल्कुल है। देखिए अभी बोल जाता है ना कि ईमानदारी गरीबों का पर्याय बनकर आ गया है। जो ज्यादा ईमानदार है समझिए वो गरीब है तब ईमानदार है। नैतिकता भी वहीं आके अटकी हुई है। तो ज्यादा हाई रैंक हाई पे हो गया, नैतिकता उसमें रहा ही नहीं। अब अपने आस पास देख लीजिए, बियर बार का बोलिए, ये बोलिए, डांस बार का बोलिए, क्लब में बोलिए, फलान ठिकान जो भी है सब हाई रैंकेड है। आपने बहुत बेहतरीन आपने बात कही है। इसमें कहीं कोई मिलावट, कहीं कोई बनावट भी नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है, और स्पष्ट दिखना भी एक बहुत बड़ा दृष्टि है। कुछ लोग को आंख बहुत नया रहता है लेकिन दिखता यही सब चीज दिखना चाहिए, ये चीज नहीं दिखता। और ये चीज नहीं दिखता है तो समझिए कि वो पता नहीं आलतू फालतू चीज फिर दिखता है। क्योंकि इसके अलावा जो है तो आलतू फालतू से ही संबंधित ज्यादा है परसेंटेज उसका। तो अब रह गया कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे ऐसे क्यों हो जा रहे हैं। तो आपने बहुत सही कहा कि बचपन से शुरुआत ही, जहाँ फाउंडेशन ही गड़बड़ है, माता पिता से ही शुरुआत है। और वो तो यूनिवर्सिटी तक पहुंचा 15-20 साल में, तो उसमें तो कई सीढ़ी वो गलत चढ़ गया ना भाई। गलत ट्रैक पर उसने पैर रख दिया, शुरू में गलत जो है सो दिशा की ओर घूम गया है, उसका मन उस ओर ज्यादा जा रहा है। तो जैसे जैसे चुंबकत्व तो परीक्षा पढ़ाई की और गार्जियन का चुंबक खींचा हुआ है, जब तक से तो कंट्रोल है, थोड़ा ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन जब अब यूनिवर्सिटी में गया तो माँ बाप साथ में नहीं है। दिल्ली कोटा गया तो वहां भी माँ बाप साथ नहीं है। वहां उसी तरह के अयास लोग दिल्ली कोटा के नाम पे जा रहे हैं, कितने परसेंट निकल रहे हैं। तो वहां वही करके माँ बाप का 10-5 लाख फेंक करके वो भी आ जा रहे हैं, भटक रहे हैं, है ना। क्यों भटक रहे हैं कि संस्कार खत्म, वहां कोई गार्जियन का मतलब लगाम नहीं, बेलगाम घोड़ा जो बनता है वो बन गया। उम्र भी घोड़े वाली है, एनर्जी है, फोर्स है, और वो लगाम खत्म है उस घोड़े की, और उसको छोड़ दिया गया खुले मैदान में। जाओ बेटा पंछी उड़ो। अरे क्या पंछी उड़ो, उड़ने लायक रहो तब तो उड़ो। वहां तुम उड़ के क्या होगा कि अपने हाथ पैरों पंख कटवा के तुम आओगे जिंदगी भर के लिए बेरोजगार, या तो जेल में है, या तो कोई बीमारी लेकर के आ जाओगे, या तो माँ बाप का पैसा फूक करके और माँ बाप की भी हंसी उड़वाओगे। भले लोग न बोले या कहे कि अब क्या कीजिएगा, लड़का है न सक्सेस हुआ, यही ना कहता है लोग लाख में, क्यों नहीं सक्सेस हुआ जी। जब तो सारा चीज तुमको मिला तो एक ही चीज नहीं मिला वहां पर कि तुम्हारा पास लगाम किसी के हाथ में नहीं था और तुम बेसंस्कारी हुए। माता पिता न रहने से, दादा दादी न रहने से जो होता है सो यहाँ भी हुआ, और शुरू में तो होबे किया, यानी शुरू से वो गड़बड़ हो गया। तो कहाँ से मिलेगा। कुछ बच्चे जिनके माता पिता ने संस्कार दिया है 10% 20%, वो अचीव करते हैं गोल, और वो नाम करते हैं देश का पूरे दुनिया में। वही ना आते हैं, कौन आते हैं, तो वो भी है, लेकिन उनकी संख्या प्रतिशत वास्तव में कम हो गई है। और इसको सोचने की जरूरत है हर नौजवान को, क्योंकि असली मजा इसमें नहीं है बियर बार में जिंदगी डुबाने में। असली मजा है कि जॉब करो, उसके बाद हर चीज दुनिया में खाने पीने की बनी है, जो खाने के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है उसको तुम जरूर खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। लो मेरे पास पैसा है, हम मिल्क शेक पी रहे, तुम भी मिल्क शेक पियो, न तुम दारू पियो न हम दारू पिए, क्या प्रॉब्लम है। गंदी आदत छूटने में 2-4-10 दिन 15 दिन में, अगर संकल्प शक्ति नहीं है तो आप छात्री नहीं है, और संकल्प शक्ति है तो आप किसी चीज को 10 दिन में बहुत काफी है किसी आदत को छोड़ देना जी। तो आप उसके प्रति मन में जब सोचिए कि नहीं छोड़ देना है, तभी आप छोड़ पाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ पाएंगे जी। तो अब हम कार्यक्रम के समाप्ति की तरफ में अब हम चलेंगे। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, तो हमको कुछ अपना विचार प्रकट किए। तरुण जी को भी बहुत नमस्कार, बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग मिलेंगे और हम लोग जुड़ेंगे। आपका बात एकदम
गीता के उपदेश से कम नहीं है। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द में उसमें जान है। लोग सोचें और जरूर विचार करें। हम तो सबसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आपका सोच विचार जनता के बीच में जाए। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि देने की तो बात करेंगे ना, शिक्षक है तो सद्बुद्धि आएगी तो नैतिकता आएगी। तो सबको सद्बुद्धि हो और सब अच्छा करें एक दूसरे के साथ। नमस्ते, सबको धन्यवाद जी। और इसके साथ में हम यहाँ पे कार्यक्रम के समापन में एक अपना संदेश हम अपने के माध्यम से हम समाज में हम देना चाहते हैं। हमारी संस्था का जो एक संदेश है, इस कार्यक्रम के समापन के अपना दौरान तो संस्था का संदेश दिया जा रहा है समस्त इस देश के नागरिक को और हर माता पिता को कि आप अपने बच्चों का कृपया नैतिकता शिक्षा के विषय में महत्वपूर्ण ध्यान दें, क्योंकि नैतिकता शिक्षा से ही आपके बच्चे की मानसिकता का निर्माण होती है और वह बच्चा आपके नैतिकता शिक्षा के ही माध्यम से एक राष्ट्रीय नागरिक बनता है। राष्ट्रीय नागरिक के साथ में एक आदर्श नागरिक भी बनता है। आदर्श नागरिक के साथ में एक ज्ञानी पुरुष भी बनता है और एक ज्ञानी पुरुष के साथ में एक जो आपके सामर्थ्य एक महापुरुष भी है, वो आपके नैतिकता शिक्षा से और नैतिकता शिक्षा के ध्यान नहीं देते, वह बच्चा आपका एक तरफ से कुसंस्कारी, विचारी, एक दुराचारी, एक राष्ट्रद्रोही तक भी बनता है। तो हमारी संस्था की तरफ से संदेश है हर माता पिता को कि आप और कुछ में ध्यान दे या न दे, अपने बच्चे की नैतिकता शिक्षा पर ध्यान जरूर दें। इसी के साथ हम यह कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आप सभी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि इस कार्यक्रम में धन्यवाद।